अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला। आप देख रहे हैं नकीब क्रापी। नाजरीन, आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मियां इबाद फारूक का बेटा अमार फारूक इस दुनिया से रहलत फरमा गए। नाजरीन, यहां पर आप लोगों को मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं, वो इतने पागल हो चुके हैं, वो बावले कुत्ते की तरह लोगों को मार रहे हैं। पहले आप लोगों ने देखा कि जल्ले शाह को जो है उन्होंने मार दिया, फिर उसका एफआईआर इमरान खान पर दर्ज कर दिया। हमने दुश्मन को बच्चों को पढ़ाना है, मतलब ये दुश्मन का बच्चा था। आज एक बहुत बड़े दहशतगर्द को, बहुत बड़े कातिल को, एक बहुत बड़े बागी को इन्होंने कब्र में उतार दिया। आज ये बहुत खुश होंगे, आज ये मिठाइयाँ तकसीम करते होंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, जो ताकतवर लोग हैं, जो कंपनी है, ये आज बहुत खुश होंगे क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े दहशतगर्द को मारा। यार, वो पिछले 3 महीने से अपने बाप के पीछे पागल था। कम से कम उसको एक दफा अपने बाप से मिलने तो देते। वो कोई इतना बड़ा दहशतगर्द नहीं था कि आप लोगों का जीना हराम कर देता। छोटा सा नन्हा बच्चा था, अपने बाप से मिल के शायद उसकी जिंदगी बच जाती। नहीं, इनको अपनी तसल्ली करनी है, इनको अपनी गुस्सा ठंडा करना है। छोटे बच्चे के साथ भी दुश्मनी की इन्होंने। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि छोटा बच्चा जो है, ये इसको हुआ क्या। 3 महीने पहले आप सबको पता होगा कि 9 मई के जो वाकयात हुए, इसका बाप जो है ना दहशतगर्द है, ना इसने कोई डाका डाला है, ना कोई चोरी किया है, ना किसी का रेप किया है। फिर भी इन्होंने मियां इबाद फारूक को गिरफ्तार किया, मुलजिम ठहराया गया 9 मई के वाकयात में। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब इसका तहकीकात कौन करेगा? इसका जो इंसाफ पर फैसला करना है, नहीं, ये जो हमारे ताकतवर इदारे हैं, ये बुग़्ज़ इमरान में और तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में इतने पागल हो चुके हैं। जैसे बावला कुत्ता आप लोगों ने देखा होगा रोडों पर जो घूम रहा है, हर किसी को काटता है। अब यहां पर आप लोगों को बताता चलूं कि जब मियां इबाद फारूक को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बेटे को वो तकरीबन इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अब इसको सदमा क्या पहुंचा, क्योंकि रोज पुलिस जो बावले कुत्ते हैं वहां पर हर किसी के घर पे दौड़ आते हैं। ना उनके पास कोई वारंट होता है, ना कुछ होता है, बस आ जाते हैं, चपा मार देते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, औरतों को हरासा करते हैं। उसकी दादी को जो है, मियां इबाद फारूक की मम्मी को इतना इतना तकलीफ पहुंचाया कि मतलब उसको उसके साथ जिनसी ज्यादती करते थे। और उसके बाद मियां इबाद फारूक की बीवी को भी तंग कर दिया। आखिर ऐसे बच्चे को, मतलब हर दिन जब पुलिस रेड करेगी हमारे घर पे, तो हमारे बच्चे डरेंगे नहीं? अब जब वो इतना डर चुका था, वो हर जगह पर यही कहता था कि मेरा बाबा कब आएगा, मेरा बाबा कब आएगा, लेकिन बाबा को इन बावलों कुत्तों ने पकड़ा था। अब यहां पर आप लोगों को बताता चलूं कि उसके लिए जो इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, तो 2 दिन के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरनाक दहशतगर्द था यार। ये रियासत को नुकसान पहुंचा रहा था। ये रॉ का एजेंट था या मूसाद का एजेंट था, इसराइल का। इसीलिए इन्होंने इसका इलाज नहीं होने दिया, ताकि अगर ये बड़ा हो जाएगा, ये फिर हमारे रियासत के खिलाफ एजेंट बन जाएगा। पता नहीं क्या क्या नुकसान, इन लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा होगा। लेकिन इनके बच्चे जो है, ये यूरोप में गलियों में घूम रहे हैं, यूरोप में मजे ले रहे हैं। इन्होंने यूरोप में उनके लिए जायदादें बनवाई है। यहां पर हमारे बच्चे जो है, वो ऐसे तड़प के मरेंगे। और बेहसी देखे, यहां पर मौलाना फजल रहमान के शिकल पर मैं लानत भेजता हूं, और उसके साथ जरदारी के शिकल पे लानत भेजता हूं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन सब के शिकल पे मैं लानत भेजता हूं। ये मजहब के ठेकेदार मौलाना फजल रहमान और उस्ताद रिजवी, इन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाया इस बच्चे के लिए। और हम तकरीबन पिछले 3 महीने से ये आवाज उठा रहे हैं कि प्लीज खुदा के लिए एक बार उससे मिलने दिया जाए अपने बाप से। लेकिन ऐसा कोई भी हमारी बात ना सुनी गई इन्होंने कि यार कम से कम उस बच्चे से मिलवा देते इनको। क्या होता यार, कोई बम तो नहीं फटता उसके, इस बच्चे में तो बम नहीं था यार, जो आप लोग इतने डर रहे थे उस बच्चे से। नाजरीन, खुदा की कसम, मुझे इतना तकलीफ पहुंचा है।
اور اتنا تقریباً کل رات سے میں تقریباً مسلسل روتا آ رہا ہوں جب میں نے اس بچے کی آوازیں سنی. اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میاں عبادت فاروق کو جب وہ جنازہ پڑھتا ہے, جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد ایک بندہ اس کو ادھر سے پکڑ لیتا ہے, دوسرا ادھر سے پکڑ لیتا ہے. بھائی وہ اپنے بیٹے کے جنازے سے بھاگے گا تو نہیں نیا. وہ جب اتنا ڈٹ چکا ہے آپ لوگوں کے سامنے, وہ ہار نہیں مان رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ بھاگے گا نہیں یار. وہ کدھر بھاگے گا؟ ہر جگہ پر آپ نے تقریباً, یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جنازے میں تقریباً 500 سے زیادہ پولیس اہلکار کھڑے تھے. کیوں؟ میاں عبادت فاروق کے بیٹے کی اتنی غم تھی ان کے پاس نہیں, وہ میاں عبادت فاروق کو واپس گرفتار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے یار. یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً 2000 سے زیادہ اہلکار سادہ وردیوں میں وہاں پر کھڑے تھے اور ماسک بھی لگائے ہوئے تھے انہوں نے. یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ میاں عبادت فاروق کا اس سائڈ پر بھی ایک بندہ جو ہے وہ یہ جو طاقتور حلقوں کا بندہ ہے نا, وہ کڑا تھا, اس سائڈ پہ بھی وہ کڑا تھا. جب وہ بیچارہ مطلب ایسے سلام پھرتا ہے تو اس کے بعد وہ کپڑوں سے ان کو پکڑ لیتے ہیں. نہیں, یہ اوقات رہ گئی ہماری ایجنسیوں کی, ہمارے فوج کی. ناظرین, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ننھے عمار کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. اب ہم لوگ کب تک یہ لاشیں اٹھاتے جائیں گے؟ ہمارے پاس, ہمارے میں اتنے حوصلہ کہاں سے آیا یار کہ ہم لوگ ہر دن لاش اٹھاتے جا رہے ہیں, لاش اٹھاتے جا رہے ہیں, اور صرف فیس بک پر پوسٹ لگا کہ یہ مذمت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, وہ غلط ہوا. بھائی غلط تو ہوا, یہ تو سب کو پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن ہم لوگ اس کے لیے آواز کب اٹھائیں گے؟ آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اتنی پھیلانی ہے, ہمیں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہو کہ مطلب مجھے پکڑیں گے یا مجھے دھمکی ملے گی, یہ وہ. آپ لوگوں نے دڑا دڑ اس کو شیئر کر دینا ہے, جہاں پر بھی جو بھی پلیٹ فارم ملے آپ لوگوں نے شیئر کر دینا ہے تاکہ طاقتور کو تک یہ پیغام میرا پہنچ جائے. میں چلتا ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گا اگر زندگی رہی. اللہ حافظ.